हम में से कई लोगों का सपना रहा होगा दोस्तों कि वो आने वाले समय में इस चीज़ को परचेज करेंगे, उस चीज़ को परचेज करेंगे। किसी को कार खरीदने का मन होगा, किसी को बाइक खरीदने का मन होगा, तो किसी को कुछ। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं दोस्तों कि आपका ये सपना पूरा नहीं होगा। इस बात को सुनकर आपको भी बहुत दुख लग रहा होगा दोस्तों, लेकिन मैंने ऐसा क्यों कहा इस वीडियो में मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों और आपको रीज़न पता लग जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों कहा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल आरपीएम स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं दोस्तों उस टॉपिक के बारे में जिस टॉपिक को लेकर बहुत सारे चीज़ों में मतलब भ्रांतियाँ रही हैं, मतलब लोग मतलब जानते हुए भी इस चीज़ को मतलब अपना नहीं पा रहे हैं। मतलब लोग समझते हैं इस चीज़ को कि इस चीज़ के बिना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी आने वाले फ्यूचर में अगर हम लोग सतर्क नहीं रहें और हम लोग मतलब सोच के ना चलें। तो मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों कि हम लोग कैसे शुरू कर सकते हैं अपने सपनों को पूरा करना। तो सपनों का पूरा हम दोस्तों तभी कर सकते हैं जब हम उसके लिए पहले से प्लानिंग करके रहें। और आपको पता है कि कोई भी चीज़ आर्थिक सुख हमें कहाँ से मिलती है? आर्थिक सुख हमें दोस्तों पैसों से ही मिलती है। लेकिन आजकल की जो हमारे खास करके जो हम लोग मिडिल क्लास वाले फैमिली से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए तो कोई भी चीज़ परचेज करना, मान लो किसी को अगर कार खरीदने का मन हो, किसी का कुछ मन हो, किसी का कुछ मन हो, तो वो इस चीज़ को पूरा नहीं कर पाते। क्योंकि दोस्तों वो जितना कमाते हैं, जितना उनके पास इनकम आता है, वो उनके छोटे मोटे खर्चों में ही निकल जाते हैं। कभी घर का खर्चा, कभी कुछ, ऊपर से ये बीमारियां और कभी कुछ। तो अभी आप जैसे करंट सिचुएशन देख लो, जैसे दोस्तों की कोरोना का सिचुएशन चल रहा है, इसमें तो ऐसा हुआ दोस्तों कि कई लोगों की नौकरियां तक चली गई, कई लोग बेघर हो गए, कई लोगों की नौकरी जाने के कारण मतलब बहुत सारे हादसे मतलब हो गए। कितने सारे लोग तो सुसाइड कर लिए इस कंडीशन के कारण, क्योंकि वो फाइनेंशियली मजबूत नहीं थे। अगर वो फाइनेंशियल मजबूत होते तो ऐसा नहीं कर सकते थे। इस सिचुएशन में भी अगर वो सोच के चलते, पहले से उनको अगर पता होता कि इस तरह का सिचुएशन होने वाला है, तो वो पहले से इस चीज़ को टैकल करने के लिए पहले से अपना बैकअप तैयार रखते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं होता कि ये मतलब ये कोरोना है या कुछ हो तभी आप मतलब बैकअप, ये असर्टेन है, कभी भी कुछ हो सकता है। मान लो आज कोरोना है, कल नाम कुछ और चेंज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको क्या है कि हमेशा बैकअप तैयार रखना चाहिए किसी भी चीज़ का। कहते हैं दोस्तों कि कम से कम आप जितना आप कमा रहे हो ना, मान लो कि आज आप कमा रहे हो 20,000 रुपये, तो कम से कम आप साल भर का, अगर एक साल भी नहीं हो रहा तो कम से कम बिल्कुल 6 मंथ का तो आपके पास उसका जो कमाई आप कर रहे हो, मान लो 20,000 आप कमा रहे हो, तो उसका 6 टाइम्स मतलब उतना पैसा आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो 20,000 मान लीजिए आपकी कमाई है, तो उसका अगर 6 गुना कर दें हम लोग 20,000 को, तो ये 1,20,000 रुपये हो जाता है। इतना आपके पास आपके बैंक अकाउंट में होना चाहिए दोस्तों। इतना बैंक में कम से कम आपके पैसा होना चाहिए कि कल को कोई ऐसी कंडीशन आ जाए तो आप उससे निपट सको, क्योंकि लाइफ बहुत असर्टेन है, कभी भी कुछ हो सकता है और पैसों के बिना तो यहाँ पे कुछ नहीं होता दोस्तों, ठीक है। तो कम से कम इतना जितना आपकी सैलरी है उसका, मतलब जो भी सैलरी है, जैसे मान लो आपका 10 है, मैंने यहाँ पे 20 का जस्ट फॉर एग्जांपल लेके चला, लेकिन मान लो आपको 10 है तो उसके 6, कम से कम 6 तक, ठीक है। आप साल का भी सोच सकते हो, ठीक है, कि 1 साल का कम से कम रख ले तो और ज़्यादा अच्छा है। तो इतना आप लेके चलो। लेकिन कई लोग होते हैं कि बस बिल्कुल मतलब होते मतलब नहीं है दोस्तों, लेकिन कई लोग उनके पास बचता ही नहीं। जैसे मान लो कि 10 कमा रहे हैं तो 10 बिल्कुल, कभी वो खर्चा, कभी वो खर्चा, कभी कुछ बीमारी में खर्चा, ठीक है। किसी को नहीं पता होता, वो लोग कमाई जा रहे हैं, उनका खर्च हो ही जा रहा है। बाद में अगर साल 2 साल कमाने के बाद कई लोग होते हैं 5 साल 10 साल कमा रहे हैं, लेकिन अगर पूछ दो कि बैंक बैलेंस कितना है या कुछ भी, तो उनके पास कुछ भी नहीं होता दोस्तों। कि मान लो कि कल को कोई प्रॉब्लम आ जाए या कुछ भी आ जाए तो उससे कैसे निपट सकें। तो फिर क्या होता है दोस्तों कि बाद में फिर लोन, ये सारी चीज़ें, किसी से पैसे लेना, ये सब चीज़ों में आदमी डूब जाता है। तो हम मिडिल क्लास लोग फिर आगे कैसे बढ़ पाएंगे? इसीलिए कहा गया है दोस्तों कि गरीब हमेशा गरीब ही रह जाता है और अमीर हमेशा अमीर ही रह जाता है। क्योंकि जो 90% लोग जो गरीब, हमेशा जो गरीबी रह जाता है दोस्तों, उनकी सोच ही ऐसी है कि बस खाया पिया और ख़त्म कर दिया। मेरी बातें दोस्तों आपको बुरी लग रही होगी, लेकिन मैं ये बिल्कुल सच कह रहा हूँ दोस्तों। क्योंकि जो हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से जो बिलोंग करते हैं, हम सबकी कंडीशन इसी टाइप की है कि जो भी पैसे आते हैं वो सब किसी न किसी काम में खर्च हो जाता है और हम लोग आगे के लिए सोच के नहीं चलते हैं। जब कोई मुसीबत आ जाता है तब हमें बहुत मतलब बुरा लगता है, फिर हम लोग बिल्कुल मतलब वो पैनिक फील करने लगते हैं कि अब क्या करें, ठीक है दोस्तों। लेकिन ऐसा ही सिनारियो, जो 5% लोग जो अमीर हैं, जो अमीर होते जा रहे हैं, वो क्या करते हैं, पैसे को पैसा मतलब लगा कर बढ़ा रहे हैं, पैसे से पैसा बढ़ा रहे हैं, और हम लोगों को कि पैसा मतलब घटते चला जाता है। तो होगा कैसे दोस्तों? क्योंकि हम लोग उस तरह से प्लानिंग करके नहीं चल रहे हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि किसी भी सिचुएशन को टैकल करने के लिए आपका जितना भी सैलरी है तो कम से कम इतना तो होना चाहिए आप कि आने वाला सिचुएशन को आप टैकल कर सको। जैसे मान लो मैंने एग्जांपल दिया तो इतना आपके पास
होना चाहिए। और ये भी पैसा कहाँ होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि आपको पता है आजकल अगर बैंक वगैरह की कंडीशन आप बता दिया जाए, अगर पूरा सिनारियो की मैं बात करूं कि आजकल का सिनारियो क्या चल रहा है, सिनारियो क्या चल रहा है दोस्तों, तो आप देख लो कि मान लो कि अगर कोई पर्सन बैंक में पैसे रखता है, जैसे कहने का मतलब मान लो वो बैंक में पैसा रख रहा है, ठीक है, मान लो आपने 1,20,000 बैंक में जमा करवा दिया, कुछ भी पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो बैंक वगैरह का बैंक हमें कितना इंटरेस्ट पे कर रही है, बैंक इंटरेस्ट हमें कितना पे कर रही है, ठीक है, ये कितना पे कर रही है। अगर मान लो आपका सेविंग बैंक में अकाउंट है, सेविंग बैंक में अकाउंट है तो आपको कितना पे कर रही है। पहले तो होता था दोस्तों कि 4% इंटरेस्ट आ जाता था, लेकिन अब का क्या सिनारियो, अब दोस्तों मतलब ये 2 से लेके 2.50% तक ये सेविंग अकाउंट में ये इंटरेस्ट पे कर रही है। अभी का करंट सिचुएशन ऐसा है दोस्तों, ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद अगर बात करें बैंक में एफडी क्या, ठीक है, एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट, आरडी यानी कि रैकरिंग डिपॉजिट, ठीक है। उसके बाद कुछ और ऑप्शन है, जैसे हमारे पास पीपीएफ है, ठीक है, पीपीएफ वगैरह हो गया। तो ये सब में कितना है, इसमें आपको इतना मिल रहा है, ये सब में कितना, एफडी आरडी में मतलब यही 5 to 8% तक वेरी करता है, ठीक है, 5 to 8% तक वेरी करता है। वो भी एफडी आरडी में तो आपको मतलब ये अप टू 6% ही देगा, अप टू 6% ही आपको देगा, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। ये पीपीएफ वगैरह में 8% तक जाता है, ठीक है दोस्तों, और इसमें एफडी आरडी में तो ये इतना ही देता है, ठीक है। मेरी थोड़ी सी ड्राइंग यहाँ पे, लेकिन आप समझ जाना, एफडी और आरडी की बात कर रहा हूँ, अप टू 6% देता है, ठीक है। वो भी 6% इसका जो सीनियर सिटीजन वगैरह उसके लिए जाता, नहीं तो जो जनरल पब्लिक होते हैं उनके लिए वही 5 to 50% तक ही जाता है, ठीक है। तो आप इतना मतलब अगर मान लो कोई आप पैसे बचा रहे हो, ठीक है, मान लो आपने अभी से इस बात को फोकस रखा कि 6 महीने तक हमें बचा के चलना है या 1 साल बचा के चलना है, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि कम से कम किसी भी सिचुएशन को टैकल करने के लिए हमें इतना 6 महीने तक का अपना जो सैलरी हम कमाते हैं उसका पैसा हमारे पास बैंक में होना चाहिए, ठीक है। तभी आप मतलब आने वाली सिचुएशन को आप कभी ऐसा कुछ ज़रूरत पड़ा तो आप उसको हैंडल कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जो पैसा रहेगा हमारे पास उसको फिर रखेंगे कहाँ, तो वो समस्या आता है। जैसे कि हम बैंक है तो बैंक वगैरह में इंटरेस्ट पेड मैंने बता दिया, सेविंग अकाउंट है, क्योंकि ज़्यादातर जनरल पब्लिक का क्या होता है दोस्तों, अगर बात करें तो मतलब 70-80% लोगों के पास जो होता है कि सेविंग अकाउंट ही होता है, तो वहाँ पर कितना मिल रहा है, ये इतने मिल रहा है, ठीक है। और उनमें से ही कई लोग एफडी करवाए हुए होते हैं, आरडी करवाए होते हैं, किसी का पीपीएफ अकाउंट होता है, तो किसी का पोस्ट ऑफिस अकाउंट होता है, और सब में मतलब यही 8% तक ही वेरी करता है, इससे सब नीचे नीचे ही रहेगा, ठीक है, 8% तक वेरी करता है। और बाकी सब में तो 6% के नीचे ही है, ठीक है। 1-2 कुछ स्कीम है उसी में 7-8% जाता है, बस उसके अलावा नहीं जाता है। तो दोस्तों अगर इस तरह से बात करें तो अगर हर साल आप मतलब इस तरह से ले भी रहे हो, यहाँ तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, ठीक है। यहाँ आप पैसे रख रहे हो तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि आपका इन्फ्लेशन रेट जो है हर साल आपको पता है कि 6% अप टू 6% तक वो, या हो सके तो 7% तक भी जाता है। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई दर, ठीक है दोस्तों। बात करें अगर इन्फ्लेशन की तो वो क्या होता है, महंगाई दर होती है, जो कि हर साल इन्फ्लेशन रेट आपका लगभग 6% से महंगाई दर, ठीक है, 6% से बढ़ती है। तो क्या आप बैंक के सेविंग अकाउंट में पैसे रख के आप इस चीज़ को मुकाबला कर सकते हो? 2-2.5% मिल रहा है, 6% आपको ये दे रहा है, ठीक है। तो मान लो आप 1000 रुपये रख रहे हो, ठीक है, 1000 रुपये मान लो रख रहे हो, 2-2.5% आपको सेविंग अकाउंट दे रहा है, ये 6%, मान लो 3% भी मान के चलते हैं, आप 6% इन्फ्लेशन रेट है, महंगाई दर है, तो 3% से तो आपका पैसा क्या हुआ, घट गया ना। और 3% से पैसा क्या हुआ, आपका घट गया, तो वहाँ पे ये पैसा 3% और घट गया, तो ये घट के इसकी वैल्यू क्या हो गई, घट गई ना, इसकी वैल्यू क्या हो गई, घटी कि नहीं घटी, घट गई कि नहीं। हाँ, जैसे कि देख सकते हो दोस्तों क्या हुआ कि इन्फ्लेशन रेट हमारा 6% है, ठीक है, और उसके बाद हम लोग 1000 इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो अगर मान लो कि बैंक में हम रख रहे हैं तो हमारी वैल्यू क्या हो गई, 1 साल के बाद और घट गई ना, 3% से वो घट रही है, ठीक है, 3% से वो घट गई। तो क्या मतलब हम अपने पैसे की वैल्यू बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, ये पहले बताओ आप। तो अब सेविंग अकाउंट, तो आपका वहाँ पे सेविंग अकाउंट क्या हो गया, आपका कट लग गया।
नहीं कर सकते। आप वहाँ पे करोगे आपका पैसा, उससे अच्छा फिर घर में रख लो ना, घर में पैसे रख लो आप। अगर उससे अच्छा घर में ही रखे रहोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। बैंक का मतलब आपको चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं। अगर अब मान लो उसके बाद ऑप्शन है एफडी आरडी का, यानी फिक्स डिपॉजिट, रैकरिंग डिपॉजिट, ठीक है। तो इसमें मिल रहा है लगभग 6% के आसपास। तो इन्फ्लेशन रेट 6% के आसपास ही बढ़ता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 1000 का पैसा 1000 ही रह गया, ठीक है। 6 से 6% कट गया ना, समझ पा रहे हो ना बात को। 6% इन्फ्लेशन रेट मतलब महंगाई दर बढ़ी 6% 7% के हिसाब से, ठीक है। इसमें भी आपका पैसा हो सके थोड़ा बहुत घट जाए वो अलग बात, लेकिन हम लोग इक्विवेलेंट मान के चलते हैं, बराबर मान के चलते हैं। तो यहाँ पे आपका हो गया रिटर्न, क्या हुआ, रिटर्न यहाँ पे 0% का हो गया, ठीक है। 1000 का 1000 रह गया। तो क्या फ़ायदा, फिर से वही स्थिति है कि आप घर पे रख लो, इन्वेस्टमेंट कर क्या बस। लेकिन आप ये कर सकते हो इसको कि आप इतना पैसा एफडी वगैरह में, एफडी या आरडी, एफडी वगैरह में आप क्या कर सकते हो, आप रख सकते हो, ठीक है। जैसे कि आप कमाई का, जैसे आपका 6 महीने का मैंने बताया, क्योंकि आपको इंस्टेंट ज़रूरत पड़ेगा तो आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो आप वहाँ पे बैंक में आप रख दो, क्योंकि आपका पैसा जो यहाँ पे आप करते हो, ये वाला ऑप्शन चुनते हो, तो आपका पैसा एज इट इज़ पड़ा रहेगा। बाकी सेविंग वगैरह में रखते हो तो और घट रहा है, ठीक है, तो वो वैल्यू आपको नहीं दे पा रहा है वो। लेकिन आप यहाँ पे करते हो तो आपका पैसा रहेगा एटलीस्ट। लेकिन आप इसको थोड़े, लेकिन अगर आप कुछ बड़ा टारगेट सेट किया हुआ है, जैसे मान लो कि आपको घर खरीदना हो, कार वगैरह खरीदना हो, तो क्या आप मतलब इस तरह से खरीद पाओगे। तो इसीलिए तो हम लोगों का जो भी हम लोग टारगेट सेट करते हैं फिर समय पर पूरा नहीं होता। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा था कि आप नहीं कर पाओगे, आपको ये सुन के बुरा लगेगा। तो ये यही कारण था कि हम लोग तो एक बार पहली बात कि उसकी कोई प्लानिंग नहीं करते हैं, हम टारगेट सेट नहीं करते। इन्वेस्टमेंट हमारा कब पूरा होगा, ठीक है दोस्त, इन्वेस्टमेंट कब होगा हमारा पूरा, जब हम उसके लिए किसी उस चीज़ को करने का हम उसको मोटिव देंगे कि इसको ये टारगेट अचीव करना है। समझ पा रहे हो ना बात को आप, मैं क्या कह रहा हूँ। अगर हम टारगेट अपने दिमाग में सेट नहीं करेंगे, हमारे दिमाग को बस टारगेट समझ में आता है दोस्तों, ठीक है। अगर आप इसका सिस्टम ऐसा है कि अगर आप इसको टारगेट नहीं दोगे तो ये समझ नहीं पाएगा कि इसको क्या करना है। लेकिन अगर उसको आप टारगेट बना लोगे कि 1 साल में मुझे ये करना है, उसके अकॉर्डिंग, मान लो आपको 1 लाख का कोई सामान खरीदना है, उसके अकॉर्डिंग आप 10-10 हज़ार बचाने की कोशिश करोगे, तब आपको आपका दिमाग आपको बार बार उसको अलर्ट करवाएगा कि 1 साल के बाद तुम्हें ये करना है, अब तुम्हारा टारगेट है तो तुम अभी से इसकी इन्वेस्टमेंट करना शुरू करो, तब आप कर पाओगे ऐसा। समझ पा रहे हो ना बात को। तो उस तरह से। और बाकी क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए आप क्या कर सकते हो कि जो आप सैलरी करते हो उसको कवर करके रखो, चाहे एफडी वगैरह में डाल दो। जैसे मैंने आपको बताया एफडी आपके लिए सही चॉइस रहेगा, तो वहाँ पे आप पैसे को रख सकते हो ताकि आप आने वाले समय से लड़ सको। जैसे कि आपने देखा कोरोना का ही तो कुछ ही समय में लोग विचलित होकर भागने लगे, लोग पैदल आने लगे। देख के दोस्तों बहुत बुरा लगता था कि इतने सारे लोग मतलब रोड पे निकल के इतना 1200-1500 किलोमीटर से लोग पैदल आ रहे हैं। सोच लीजिए 1 महीना लॉकडाउन को नहीं हुआ लेकिन लोग मतलब पैदल आ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसीलिए तो हो रहा है दोस्तों क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि इतनी मतलब कंडीशन ख़राब हो जाएगी हमारे देश का कि लोग मतलब ऐसे आ जाएंगे। अगर वो पहले से ऐसा सोच के चलते हैं, अगर वो अपने सैलरी का कुछ हिस्सा बचा के रखे होते तो वो सर्वाइव कर सकते थे एटलीस्ट 5-6 महीना के लिए। उसके बाद तो आपने देखा कि नॉर्मल हो गया। कोई भी कंडीशन हमेशा के लिए एक जैसे ही नहीं रहती है, तो इस चीज़ को आपको समझना होगा। तो आप मतलब यहाँ तक कि आप समझ गए होंगे कि आपको कहाँ रखना है। और बाकी करें, आपको पता होगा कि हम यहाँ पे बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट एक्चुअली में है क्या? इन्वेस्टमेंट एक्चुअली में है क्या? इन्वेस्टमेंट क्या है दोस्तों? इन्वेस्टमेंट होता है कि इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि पैसे से पैसे को बढ़ाना, पैसे से पैसे को बढ़ाना, ठीक है। आप किसी चीज़ में पैसा लगा रहे हो और उस पैसे की वैल्यू को आप बढ़ा रहे हो, उसी को इन्वेस्टमेंट कहते हैं, ठीक है। आप ऐसा थोड़ी हो कि आप बैंक वगैरह सेविंग अकाउंट में डाले, वहाँ पैसे की वैल्यू आपकी घट रही तो वो इन्वेस्टमेंट है एक्चुअल में? आप अपने आप से पूछ के देखो वो क्या इन्वेस्टमेंट कर रहे हो? नहीं ना, वो इन्वेस्टमेंट नहीं है एक्चुअल में। वो आपका मतलब इन्वेस्टमेंट का मतलब जो किए हो ना, अब उसको भी आप गंवा रहे हो, उसकी वैल्यू कम करवा रहे हो, ठीक है। तो आप कुछ पैसे को आप रखो वहाँ पे कि जो आप मतलब ज़रूरत पड़े तो आप तुरंत इंस्टेंट उससे निकाल सको, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इतने मंथ की सैलरी आप वहाँ पे रख सकते हो कि तुरंत, क्योंकि ये ज़रूरी है दोस्तों। ये इतना पैसा तो आपके मतलब होना चाहिए या कि मतलब कि ज़रूरत पड़े तो आप उसको निकाल सको। लेकिन और बाकी का जो आपको कोई सपना पूरा करना, बड़ा करना, जैसे मान लो आपको कार लेनी, ये लेनी, तो उसकी कीमत लाखों में होगी, तो उस चीज़ को आप कैसे करोगे पूरा? तो उस चीज़ के लिए बड़ा प्लानिंग होगा, बड़ा वो होगा। आप कहाँ इन्वेस्ट करोगे? आपके पैसे से पैसा बनेगा तभी कर पाओगे ना। पैसे को काम करने दो। आप कितना काम करके कमा सकते हो? मान लो आपकी 20,000 सैलरी, आपके खर्चे हैं, ठीक है। मान लो किसी बंदे की, मैं यहाँ पे जस्ट एग्जांपल से आप पूरा करूँगा दोस्तों। मान लो किसी बंदे की ए की सैलरी 10,000 रुपये है और बी की सैलरी यहाँ पे 20,000 रुपये है, ठीक है।
बी महीने में 15,000 रुपये खर्च कर देता है, ठीक है, और ए महीने में कितना खर्च करता है, 4,000 रुपये खर्च करता है, ठीक है। तो इसके पास लास्ट में कितने पैसे, 6,000 बच जाते हैं, इसके पास 5,000 बच जाता है। तो अब देखो दोस्तों कि जो ए है, बी ए की सैलरी से कम है, बी की सैलरी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी उसके जो खर्चे हैं, एक्सपेंस है उसका, जो उसका एक्सपेंस है जो ज़्यादा है 15,000 रुपये। तो वो कमा तो ज़्यादा रहा है, लेकिन उसके खर्चे ज़्यादा होने के कारण उसके पास बच रहे हैं 5,000, लेकिन वो कमा कम रहा है, लेकिन वो बचा रहा है उससे ज़्यादा, 1,000 रुपये ज़्यादा। तो 1,000 रुपये, अगर यही 1,000 रुपये वो 5,000 इसका कुछ जो हिस्सा है 10,000 का, इसका मतलब कुछ परसेंट आप वो बैंक में रखता है, 1,000 रुपये वो कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहा है, मान लो 1,000 रुपये इन्वेस्टमेंट इसका कर रहा है, तो तुरंत तो नहीं होगा दोस्तों, लेकिन कई सालों के बाद वो बढ़ के लाखों में हो सकता है, करोड़ों में हो सकता है, ऐसे हो सकता है दोस्तों, ठीक है। 1,000 रुपये का ये जो फ़र्क आ रहा है इन दोनों के बीच में, और इनका इसका सिर्फ 5,000, इसका 6,000 है। तो क्योंकि इसका एक्सपेंस ज़्यादा है, इसका एक्सपेंस कम है, इसीलिए इसका सैलरी ज़्यादा है इसके मुकाबले। आप इससे डिसाइड नहीं होता दोस्तों कि आपकी सैलरी कितनी है, आपकी सैलरी चाहे 1 लाख हो, आपके खर्चे उसको डिसाइड करते हैं, ठीक है। अगर मान लो किसी की सैलरी 1 लाख रुपये है और उसका खर्चा ले दे के सब बराबर हो जा रहा है, किसी की सैलरी 20,000 रुपये है, लेकिन वो उसमें से 5,000 10,000 सेव करने में कामयाब हो, तो वो उससे ज़्यादा उसकी सैलरी हो गई। समझ रहे हो ना बात को, वो 20,000 रुपये वाला ज़्यादा उससे अमीर होगा एक दिन जाकर, कुछ समय के बाद। लेकिन जो ए वाला, जो ए की सैलरी, जिसकी 1 लाख सैलरी है, वो उसके अमीर होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि वो एक पैसा भी बचा के नहीं चल रहा, उसको नहीं पता कि पैसे से पैसा कैसे बनेगा, ठीक है। और जो दूसरा वाला है उसको पता है कि इन्वेस्टमेंट की ताकत क्या होती है, तो इन्वेस्टमेंट से ही आप कुछ कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट से ही आप कुछ बड़ा कर सकते हो, आने वाले फ्यूचर में आप कुछ अपने लिए जो खरीद सकते हो, अपने फैमिली के लिए कुछ कर सकते हो, जो भी आपका सपना हो, और बिना प्लानिंग के पूरा नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग समझ लें कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है दोस्तों। इन्वेस्टमेंट की ताकत हमें पता लगी, इन्वेस्टमेंट से ही, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है पैसे से पैसा को बढ़ाना, ठीक है। लेकिन अब समस्या हमारे सामने ये आता है कि हमने देख लिया कि बैंक वगैरह की स्थिति किस तरह की है, ठीक है, कि वहाँ से हमें मिलेगा नहीं। इन्फ्लेशन रेट की बात करें तो और हमारा वैल्यू कम हो रहा है, एफडी वगैरह में दे रहे हैं, तो वो पैसा वहाँ पे हम इतना ही रख सकते हैं जितना कि हमें इंस्टेंट ज़रूरत हो, और जो हमारे मुसीबत के समय में तुरंत हमारे काम आ जाए, ऐसे हम उसको टच नहीं करना। एज ए सिक्योरिटी मनी वहाँ पर डिपॉजिट कर सकते हैं कि हमारे सिक्योरिटी के लिए, कि 6-8 महीना हम सर्वाइव कर सकते हैं अगर हमें कोई मुसीबत आई। लेकिन जो हमें बड़ा अचीव करना, उसके लिए कहाँ इन्वेस्टमेंट करना होगा, तो उसके क्या रास्ते हैं दोस्तों। तो वो मैं इस चैनल पे, इस प्रोग्राम को लाने का मेरा मकसद यही है, जो हमारा फाइनेंशियल फ्रीडम, जो हमारा ये जो चल रहा है क्लास, ये एक्चुअली इसका मकसद यही है कि दोस्तों कि हमारे जो इंडिया में होते हैं, यहाँ पे जो कॉलेज या स्कूल में कहीं भी इसके रिगार्डिंग कोई क्लास या इसके रिगार्डिंग कोई बुक वगैरह नहीं, मतलब सब्जेक्ट में नहीं यूज़ किया जाता दोस्तों, जो कि बहुत हमारे जो इंडिया का पीछे जाने का ही कारण है। आपको पता है दोस्तों कि फॉरेन कंट्री में 15-16 साल से ही बच्चे क्या होते हैं, इन्वेस्टमेंट की दुनिया में या कुछ अपना वो काम करना सीख जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, 25-30 साल के भी जो लड़के होते हैं वो क्या करते रहते हैं दोस्तों कि वो तैयारी करते रहते हैं किसी ना किसी जॉब की, तो इसी कारण से वो पीछे रह जाते हैं, वो अपने फैमिली पे डिपेंड हो जाते हैं। और जो बाहर देश के बच्चे हैं वो खुद डिपेंडेबल होते हैं, इसीलिए वो 30 के होते होते तक वो दोस्तों करोड़पति बन जाते हैं। हमारे यहाँ 30 के होते होते भी वो जॉब की तलाश में घूमते रहते हैं दोस्तों। ये बहुत कड़वी सच्चाई है दोस्तों, लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई है। अगर आप देखोगे यहाँ की स्थिति तो समझ लो कि बहुत बेरोजगारी और बहुत सारी चीज़ें, हम सब लोग पूरी तरह से गवर्नमेंट को दोष देते हैं, लेकिन दोस्तों गवर्नमेंट की दोष नहीं। अगर मान लो अब इतना पॉपुलेशन है हमारा, तो वो भी क्या कर सकते हैं, ठीक है। कुछ हमारी भी जिम्मेवारी बनती है कि हम मतलब क्या करें, अपना ब्रेन यूज कैसे करें, ठीक है। तो हम भी कुछ क्रिएटिविटी करके या कुछ दिमाग यूज करके हम उस चीज़ को मतलब हटा सकते हैं दोस्तों, और आने वाले समय में हम अपने आप को अच्छे कर सकते हैं। तो उसका यही रास्ता दोस्तों कि अभी से जो भी पैसा कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता दोस्तों, लेकिन हम उस पैसे को कैसे मैनेज करते हैं, ये सबसे बड़ी बात होती है दोस्तों। तो हमें पैसे को मतलब मैनेज करके चलना है कि हम उस पैसे को कैसे यूटिलाइज करें कि आने वाले समय में वो पैसा हमारे लिए काम करे, और पैसे से पैसा कैसे बनाएं दोस्तों, क्योंकि पैसा से पैसा ही बनाएंगे तब वो आगे जाके पैसा हमारे लिए काम करेगा। एक समय में उसी पैसे से हम लखपति करोड़पति सब कुछ बन सकते हैं, सब कुछ हम अचीव कर सकते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम हो सकते हैं दोस्तों। फाइनेंशियल फ्रीडम होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। फाइनेंशियल फ्रीडम अगर हम नहीं हुए तो हमारे ऊपर हमेशा प्रेशर बनता जाएगा, और प्रेशर में कोई भी काम आदमी अच्छे से नहीं कर सकता है जितना फाइनेंशियली वो फ्रीडम होकर कर सकता है दोस्तों, क्योंकि उसके पास पैसों का हमेशा टेंशन रहेगा दोस्तों। उसके ऊपर दिमाग पर हमेशा लगता रहेगा कि उसको यहाँ अब पैसे करने हैं, वो उसको लगेगा कि हम बोझ बने जा रहे हैं अपने घर के ऊपर, तो उसके दिमाग में ये सब सारी चीज़ें चलती रहेंगी। और बाकी सब रिलेटिव का भी मतलब उनको हर तरह की बातें सुननी होगी कि अब इतना हो गया, अब कब जॉब लग रहा है। आपने देखा होगा दोस्तों कि कहाँ जॉब कर रहे हो,
क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, लोग इस तरह के क्वेश्चन करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन हमारे मेंटली मतलब हमारे लिए बहुत ही बेकार सा होता है दोस्तों। हमें बहुत एम्बेरस फील होता है जब हम इस तरह का सुनते हैं। अगर हम कुछ नहीं करते होते तो देखते हैं लोगों को या कुछ पूछते हैं हमारे बारे में, कुछ कहते हैं हमें, तो बहुत बुरा लगता है दोस्तों। और हमारे कोई फैमिली में अगर कोई सर्विस होल्डर हो जाता है दोस्तों, तो आप देखे हुए कि उनकी कितनी सारी मतलब मान इज्जत, उनको बहुत सारा कुछ मिलता है। लेकिन अगर हम उनके सामने अगर हमसे कंपेयर कर देते हैं दोस्तों, हम उनके सामने चले जाते हैं तो हमको बहुत एम्बेरस लगता है। हमें लगता है कि मतलब पता नहीं क्या हो गया दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें से बचने के लिए दोस्तों, चाहे आप कम कमा रहे हो या कुछ कमा रहे हो, इस चीज़ का आप रिग्रेट मत करो, लेकिन आप अभी से इन्वेस्टमेंट की ताकत को समझो। तो मेरा वीडियो लाने का मकसद यही है दोस्तों। इसीलिए इस चैनल पे मैंने इस फाइनेंशियल से जुड़े चीज़ों को मैंने इस क्लास में ऐड किया दोस्तों, ताकि मैं पढ़ाई के साथ साथ ये बता दूं सकूं लोगों सबको कि मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम होना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। इसके बिना दोस्तों हम नहीं आगे सर्वाइव कर सकते हैं। पढ़ाई हमारे लिए ज़रूरी है दोस्तों, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ ये भी बहुत ज़रूरी है, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हिस्सा है दोस्तों। मैं तो कॉलेज और स्कूल से भी यही कहना चाहूँगा, एज ए सब्जेक्ट आप फाइनेंशियल क्लास मतलब थोड़े बहुत छोटे छोटे बच्चों का 5th या 6th क्लास से ही उसको मतलब फाइनेंशियल एजुकेशन आप देना चालू करो, ताकि वो बड़ा होते ही 10th 12th में जाते ही अपने लिए मतलब कुछ मतलब कर सके, कुछ क्रिएटिविटी करे, या कुछ थोड़े बहुत ही पैसे, मान लो उसको पॉकेट मनी के लिए ही मिलता है पैसा, 100 रुपये मिलता है, 200 रुपये मिलता है, तो उसमें से वो 10 रुपये भी बचा ले और 10 रुपये वो गुल्लक वगैरह में जमा करे दोस्तों। पहले ये आदतें होती थी, लेकिन अब ये आदत बिल्कुल मतलब गायब सी होती जा रही है। तो उसी आदत को हमें एज ए डिसिप्लिन मेंटेन करना है। चाहे हम 20 रुपये भी बचाएं या 30 रुपये बचाएं या 100 रुपये बचाएं या 5000 बचाएं, ये मैटर नहीं करता, लेकिन हमें डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना है, हमें बचाना है, ठीक है। और कहते हैं दोस्तों कि कमाई का आपको 30% बचाना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर 30% भी आप पॉसिबल नहीं कर पा रहे हो तो 10% तो आप ज़रूर बचाओ। 10% आप बिल्कुल कमाई का इसके एडिशनल है जो मैंने बोला, सिक्योरिटी आपका मनी होना चाहिए, जो आपका जो सैलरी उसका 6 महीने के बराबर आपको पैसा बैंक में रखना। उसके अलावा ये जो 10% है, ये जो पैसा है 10 से 30% तक ये वेरी करेगा, ठीक है। ये मतलब चेंज होगा आपके अकॉर्डिंग, आप कितना कर सकते हो, लेकिन मैक्सिमम 30 मिनिमम 10% इतना आप पैसा इन्वेस्ट करो दोस्तों, क्योंकि इन्वेस्ट करोगे तो वही पैसा आपके लिए फ्यूचर में काम करेगा। और इन्वेस्ट कहाँ करना है दोस्तों और कहाँ नहीं करना, क्या फ़ायदा, क्योंकि मैंने आपको सब सिनारियो बता दिया, बैंक से रिलेटेड, FD, बाकी करंट अकाउंट, ये सब चीज़ों का। तो करंट अकाउंट वगैरह में तो वहाँ तो कुछ मिलेगा ही नहीं, इंटरेस्ट वगैरह, तो सब मैंने यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश किया दोस्तों। तब हमारे पास ये सारे प्रॉब्लम है, तो हमारे पास रास्ता कहाँ इन्वेस्टमेंट करें जहाँ से हमें पैसे से पैसा मिले, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में हम इतना ही कवर करेंगे दोस्तों कि इन्वेस्टमेंट क्या थी, और मैंने बता दिया कि आप क्यों अगर अभी से प्लानिंग करके नहीं चलोगे, इन्वेस्टमेंट करके नहीं चलोगे, तो आपकी लाइफ जो है अनसिक्योर है, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे की आने वाली वीडियो में इस सीरीज में हम लोग कवर करेंगे कि क्या इन्वेस्टमेंट को कहाँ मतलब कि किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करें ताकि हमारा पैसा काम करे हमारे लिए, हमें काम ना करना पड़े। हमने एक बार पैसा लगा दिया, हमें वहाँ से पैसिव इनकम जनरेट होते रहे, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। आई होप सो कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा और मेरे द्वारा कहा गया बात दोस्तों आपने समझने की कोशिश की होगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, मेरा मैसेज आप तक पहुँचा होगा दोस्तों। और आई होप सो कि आप इस मैसेज को फॉलो करोगे और आगे से सब लोग आप इस चीज़ पे ध्यान दोगे कि आपको चाहे की कमाई थोड़ी हो लेकिन उसमें से बचाने का प्रयास करोगे, ताकि आप अपने लिए और अपने चाहने वालों के लिए आप अच्छा कर सको। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए